शुक्ला जी, जो सुलह की सलाह दी गई है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या बड़ा दिल दिखाया जा रहा है, इस तरह से इसको देखा जाए, और क्या यह संभव है? देखिए, नहीं, अगर देखिए राम जन्मभूमि के मामले में भी लंबे समय तक सुलह का प्रयास किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन चीफ जस्टिस ने भी यह प्रयास किया था कि सुलह और समन्वय से राम जन्मभूमि मामले का समाधान हो जाए, लेकिन जो है वो मुस्लिम पक्ष ने उस सुलह और समाधान के प्रयत्नों को नकार दिया। परिणाम क्या हुआ कि संविधान के अनुकूल सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया, और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद वहां आज भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। अब जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं उनको इस बात पर विश्वास रखना चाहिए कि भारत की कार्यपालिका, भारत की विधायिका, भारत की न्यायपालिका संविधान के अनुकूल ही निर्णय लेगी। तो संविधान पर भरोसा तो उनको नहीं है जो इस देश को गजवाए हिंद पर फतवे जारी करते हैं। ठीक है। गजवाए हिंद का फतवा जारी करने वालों को असंवैधानिक करार देने का काम ओवैसी जी क्यों नहीं करते? उनकी पार्टी के लोग सन्नाटा क्यों खा जाते हैं? जरा ये भी बताएं कि गजवाए हिंद संवैधानिक है क्या? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान है कि नहीं है? और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने थॉट ऑफ पाकिस्तान में इसकी आशंका प्रकट की थी कि नहीं की थी? तब तो आप चुप्पी साध जाएंगे और बाद में संविधान की जो है सुविधा अनुकूल दुहाई नहीं दी जा सकती है। कुरैशी जी, क्विक रिएक्शन, जो बात यहाँ पर कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी कि देश में नफरत फैलाने का जो ये प्लान है ये आगे ना बढ़े, उस पर आपने कभी नहीं कहा है। गजवाए हिंद पर कभी नहीं कहते, गजवाए हिंद नहीं बल्कि जज्बाए हिंद होना चाहिए। देखिए, सुनिए मेरी बात। दरअसल दिक्कत क्या है, जज्बा हिंद जिनके दिलों में था उन्होंने अंग्रेजों के सामने जो मुकाबला करना था वो किया। जो लोग चड्डीधारी थे, जो लोग जाके उनकी जाके पैरवी कर रहे थे, जो लोग उनके पगारदार थे, वो आज देश में ये बताएंगे कि किसके देश में जज्बा हिंद है। शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मेरी बात ईमानी, मुझे लगता है तकलीफ होगी। लेकिन इससे आगे मैं आपको एक बात बताऊं, गलत प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ आके ये खड़ा है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना हमें भी आता है। बाबरी मस्जिद की बात की जाए या जो फैसला आया, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। और रिपब्लिक इस तरह की भाषा शैली हो, इस तरह की कोई भी बात हो, उसे एंडोर्स नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। मैं सभी को कहूंगी पहले तो कि प्लीज जिस तरह से हम एक सेकंड दानिश कुरैशी जी, मैं सभी पैनलिस्ट से कह रही हूँ कि प्लीज भाषा पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, एक दूसरों के धर्मों का सम्मान करें और इस तरह की भाषा ना इस्तेमाल करें, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप इस तरह के शब्दों का चयन करेंगे तो उधर से पलटकर आप पर भी आएगा, नहीं तो शब्दों का चयन अगर मैं पलटकर दोबारा मैंने क्या गलत कहा बताइए, मुझे बताइए। तो अगर कुछ गलती है तो मैं माफी मांगूंगा, बताइए मैंने क्या गलत कहा। तमीज से रहो, तमीज से रह चिरको, क्या बोलिए तेरे जैसे बदतमीजों इस तरह से नहीं प्रेम शुक्ला जी, प्लीज इस तरह से नहीं। देखिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी, जब मैं ये बात कह रही हूँ तो वो सभी पैनलिस्ट पर एप्लीकेबल है, वो सभी पैनलिस्ट के लिए प्लीज मुद्दे पर रहते हैं, वरना वक्त यूं ही जाया हो जाएगा। वरना वक्त यूं इस तरह से नहीं। प्लीज एक बार मैं विष्णु शंकर जैन जी का रुख करूंगी। विष्णु शंकर जैन जी, जैसे ही दीवान जी ये कुछ कहते हैं, कुछ मौलाना ऐसे भी हैं जो यहां पर कह रहे हैं कि भैया गिव एंड टेक, वही जो बात यहां पर आप कर रहे हैं। लेकिन अयोध्या पर जो जमीन दी गई है ना, वहां पर अभी तक मस्जिद निर्माण का कार्य जो है वो शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर हम यहां पर निर्माण कार्य शुरू करवा देंगे तो आप लोग ये मान लेंगे कि भैया ये तो हो गए इससे सहमत, ठीक है, ये तो मान गए, तो फिर बाकी जगहों पर भी आप लोग यही करने की कोशिश करेंगे, ये आरोप है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, हिमानी जी इस बात की थोड़ी गंभीरता को समझिए कि ये जितनी संपत्ति है, चाहे कृष्ण जन्मभूमि की हो, चाहे भोजशाला की हो, चाहे टीले वाली मस्जिद की हो, चाहे अपनी ज्ञान व्यापी की हो, ये सारे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं जहां पे वो मस्जिद नहीं है, वो पूरा एक मंदिर परिसर है जिसको मस्जिद के रूप में उपयोग करने की बात की जा रही है। तो आज जब ये सिविल केसेस चल रहे हैं तो इस सिविल केसेस का जो इंटेंशन है वो यही है। सर एक मिनट, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बात सुन। हाँ ठीक है। तो आज जो ये सारे केसेस का इंटेंशन है मालिकाना हक कि ये देवता की संपत्ति है, देवता को दी जाए, ये हमारा बेसिकली केस है। तो इसमें किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। जिन साहब ने कॉम्प्रोमाइज की बात की है ये एक स्टंट है और लीगली पॉसिबल नहीं है। वो इस केस में पार्टी भी नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी केस में पार्टी नहीं है। और मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ, अगर पार्टी ही चाहे जो इस केस में पार्टी है कि वो देवता की, तो ये तो अच्छी बात है ना विष्णु शंकर जी, ये तो अच्छी बात है।
नहीं, पर आपको भी तो नहीं आ रही है हाजिर जी, आप लोग भी तो यही कह रहे हैं ना। बात समझने की, ठीक है, एक बार कंप्लीट कर लें विष्णु शंकर जी, एक बार विष्णु शंकर जी कंप्लीट कर लें, फिर मैं रुक करूंगी। इन्होंने कोर्ट के साथ धोखा किया कि नहीं किया? क्या धोखा किया? देखिए कॉम्प्रोमाइज की बात, आप मेरी बात हलफनामा लगाया कल्याण सिंह ने और मस्जिद तोड़वा दी कि मैं उसकी देखरेख करूंगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई हैं, सरेआम उड़ाई हैं, पूरी दुनिया ने देखा है। ये हमारे हिंदुस्तान ने नहीं देखा, पूरी दुनिया ने, कि सुप्रीम कोर्ट में एक सरकार ये कह रही है कि हम बाबरी मस्जिद की पूरी हिफाजत करेंगे और 2 दिसंबर को आदमी वहां मौजूद होते हैं, 450 साल पुरानी इमारत को तोड़ देते हैं और बाकी बात करते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप देश के अंदर? अच्छा, हम संविधान के एतबार से, देश के संविधान सबसे बड़ा है और संविधान के एतबार से आपको मानना होगा, चाहे मैं हूं, विष्णु शंकर हो, भारतीय जनता पार्टी हो। ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं। एक बार जवाब ले लूं, फिर प्रेम शुक्ला जी का रुख करूंगी वापस। हाँ विष्णु जी, देखिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है, आप इस बात को समझ लीजिए कि कोई भी आदमी किसी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, देवता की संपत्ति के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। ये देवता की संपत्ति हमारी संपत्ति नहीं है, ये हमारे क्लाइंट्स की संपत्ति नहीं है, ये ईश्वर की संपत्ति है। पूरा जो परिसर है वो ईश्वर की संपत्ति में निहित होता है, आप कैसे उसमें कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सर 1 मिनट में आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं, एक बार सर उनको कंप्लीट करने दीजिए, ओवरलैप हो रहा है। देखिए आज ज्ञान व्यापी के केस में एएसआई की रिपोर्ट आई है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जो कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही, मैं इसको, मेरे पास शब्द नहीं है इसको बताने के लिए। ये वैसी बात हुई कि कोई आदमी आपके घर में घुसा, उसने घर में कब्जा कर लिया और जब आज 500 साल बाद उस घर को खाली कराने की कवायद हो रही है, तो ये कॉम्प्रोमाइज होगा कि उसको 5 एकड़ फिर से ऑल्टरनेट लैंड दे दी जाए। हम तो ये बात कह रहे हैं कि आपका जो कब्जा था वो इलीगल था, हो जाएगा। तो इस बात में कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं चाहते, हम तो इस तरह से साबित करेंगे, सिद्ध करेंगे कि आपका जो कब्जा था ज्ञान व्यापी में, आपका जो कब्जा था मथुरा में, आपका जो कब्जा है भोजशाला में, ये कब्जे इलीगल हैं और आप यहाँ से जाइए। एक ही कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, एक ही बात हो सकती है, नहीं, इस तरह से डिसेंट एग्जिट ले लीजिए। ठीक है, आचार्य जी आप कुछ कह रहे थे और फिर रिजवी साहब। आज हाजी खान साहब ने डिबेट के अंदर बहुत अच्छी बात बोली कि पाकिस्तान खाली करा लो, अफगानिस्तान खाली करा लो, चिंता मत करो, सब होगा, सब भारत है, अखंड भारत का संकल्प है, अखंड भारत, अखंड भारत, अरे यहाँ तक अफगानिस्तान ने 300 पर करो ना, आगे आने वाले टाइम में सब धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, चिंता मत करो। अरे आप खुद ही दोगे भाई, आप खुद ही कहोगे कि हमें विश्वास नहीं है, हमें परमात्मा में विश्वास है। अभी चिंता मत करो, आने वाले 5 साल में हम कह रहे हैं ना, आज हम थोड़ी गए कॉम्प्रोमाइज के लिए, अरे आपके लोग आए ना कॉम्प्रोमाइज के लिए। शिवानी जी, हाजी खान साहब जो विधक रहे हैं, विधकना चाहिए अजमेर के खुद ही लोग आए हैं कॉम्प्रोमाइज के लिए। कॉम्प्रोमाइज के लिए कौन आता है जिनको दिखाई दे जाता है हार रहे हैं, मुल्क को बनाया, हार रहे हो महाराज, जमनी तहजीब बनाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एक-एक कर हिंदुस्तानी हिंदुओं को, अब मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ। देखिए जिस तरह से बातचीत यहाँ पर चल रही है ना, उस तरह से तो लगता नहीं है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कुछ भी संभव ऐसा दिखाई दे रहा है, जिस तरह से डिबेट यहाँ पर चल रही है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड